हाँ। हरे कृष्णा। एक बार जोर से बोलिए, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम। हरे राम। राम राम हरे हरे। धन्यवाद। तो आप सब भक्तों का स्वागत है इस कार्यक्रम में, सीवुड्स में। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, हम आए हैं इस्कॉन मंदिर से, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन खारघर। बहुत सुंदर भव्य श्री श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर है और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। ऐसे हजारों मंदिर हैं पूरे दुनिया में और हर मंदिर में ऐसे हजारों उत्सव होते हैं जिसमें हमें मौका मिलता है भाग लेने का और भक्ति में हम प्रगति कर सकते हैं। तो इस्कॉन में हम श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता का अध्ययन करते हैं और उन्हीं का प्रचार करते हैं। तो अभी इनके ऊपर ही थोड़ा छोटा सा प्रवचन होगा और उसके बाद आगे कार्यक्रम होगा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चाक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी कुछ दिन में हम लोग मनाने वाले हैं श्री राम नवमी, भगवान श्री रामचंद्र जी का बर्थडे, आविर्भाव दिवस। तो रामायण में जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वन में रह रहे हैं, तो वो रोज, शुरू में तो रोज अलग अलग स्थान पे जाते थे, ऋषि मुनि के आश्रम में रुकते थे, दिन में चलते थे, रात को रुक जाते थे। तो चलते चलते एक दिन माता सीता प्रभु राम से बात कर रहे थे। वो कही, प्रभु मुझे कुछ बोलना है।
तो भगवान राम ने मुस्कुरा के कहा, हाँ बोलिए क्या बात है। माता सीता थोड़ा हिचकिचा रही थी। भगवान समझ गए इनके मन में कुछ चल रहा है, लेकिन बोल नहीं रही है। ऐसे होता है कभी कभी, हमारे मन में कुछ चलते रहता है, लेकिन हम आदर करते हैं तो बोल नहीं पाते हैं। आजकल तो पत्नी बोल देती है। तो माता सीता ने कहा, प्रभु मैंने देखा है कि आप में सब अच्छे गुण हैं। आप दयालु हो, आप धर्म का पालन करते हो, आप सत्यनिष्ठ हो, आप तपस्वी हो, आप गुरु और पिता का आज्ञा का पालन करते हो, बड़ों की सेवा करते हो, छोटों पे कृपा करते हो, अच्छे मित्र हो, अच्छे पुत्र हो, अच्छे पति हो, मेरा बहुत अच्छा देखभाल करते हो आप। जंगल में भी हूँ मैं तो खुश हूँ। तो आप में सब अच्छे गुण हैं। और एक बात है जो मेरे मन में चल रहा है। देखिए, भगवान राम की प्रशंसा किया और साथ ही एक बात बोलने वाले हैं। कभी कभी हम किसी को सुधार करने के लिए फीडबैक देते हैं, तो माता सीता से सीखना चाहिए। थोड़ा गुणगान भी करना चाहिए, सत्य गुणगान, फ्लैटरी नहीं। तो उन्होंने कहा, एक बात है कि हम लोग वन में आए, जंगल में, सब कुछ छोड़कर, राजसी लिबास छोड़ दिया, मुकुट छोड़ दिया, चप्पल छोड़ दिया, गहने छोड़ दिया, मैंने कुछ भी नहीं लाया, पर्स भी नहीं लाया। जनरली स्त्रियां बिना पर्स, कोई अस्पताल में भी रहा, सीरियस पेशेंट, फोन आया तो स्त्री जाएगी तो पर्स तो लेके जाएगी, चलो कोई बात नहीं, पर्स तो चाहिए। तो मैं भी कुछ नहीं लाई, आप भी कुछ नहीं लाए, मगर ये धनुष्य बाण पूरा दिन आप लेके घूमते हो, ये क्यों लेके आए? लोहे का धनुष है कंधे पर, लोहे के बाण है, कितना वजन होगा? हम लोग तो रोज ऋषि मुनि के आश्रम में जा रहे हैं, इतना शांति का समय है, ये धनुष्य बाण क्यों लेके आए? अब इसकी क्या जरूरत? फिर माता सीता ने भगवान राम को एक कहानी सुनाया। सुनाऊं मैं? माता सीता ने बचपन में ऐसे ही एक पंडाल प्रोग्राम में सुना था एक कहानी। उन्होंने कहा, बचपन में मैंने कहानी सुना था, कथा सुना था एक संत से, कि जंगल में एक साधु रहता था जो बहुत ही शांत स्वभाव का था, अहिंसक था, हिंसा नहीं करता था, बहुत सात्विक था। और इतना सात्विक था कि उसके प्रभाव से आजू बाजू का जो जंगल का वातावरण था और जानवर थे, वो भी सात्विक बन गए। शेर और बकरी एक दूसरे से प्रेम करने लगे, बकरी शेर से डरती नहीं थी, सांप और नेवला दोस्त बन गए, चूहा और बिल्ली साथ में खेलते थे। मतलब वो साधु के प्रभाव से जंगल में भी स्वर्ग हो गया। ऐसा संभव है? हमारे मन में कभी कुछ निगेटिव आता है, आप अच्छे प्रभाव में, अच्छे
माहौल में जाओगे तो वो साफ हो जाता है। जैसे इस्कॉन खारघर में आप जाएंगे, भगवान के सामने खड़े रहेंगे तो मन शांत हो जाएगा। दिन भर का किसी के ऊपर गुस्सा होगा, कुछ कष्ट होगा, कुछ दर्द होगा, कुछ दुख होगा, वो भूल जाएंगे आप। ऐसा अनुभव किया किसी ने? एकदम शांत हो जाते हैं। आप कभी ऐसे खुले आसमान के नीचे खड़े रहो जब पूर्णिमा का चांद हो, कितना शीतल लगता है किसी का अनुभव? हाथ ऊपर कीजिए। पूर्णिमा का चांद में कितना ठंडा लगता है, ठंडा ठंडा कूल कूल लगता है। मानो करोड़ों पूर्णिमा के चांद एक साथ आ जाए, कितना ठंडा लगेगा। वैसा ठंडा लगेगा जब आप इस्कॉन खारघर में जाओगे। मन शांत हो जाता है जब भगवान के सामने जाओगे, राधा रासबिहारी के सामने जाओगे, राधा मदन मोहन के सामने जाओगे। तो साधु का भी ऐसा था, पूरे जंगल को सात्विक बना दिया। तो एक दिन उस देश का राजा उस साधु के पास आया, कहा प्रभु जी मुझे कुछ मदद चाहिए। तो साधु ने कहा आप तो राजा हैं, आज्ञा दीजिए, जो आप बोलेंगे हम सेवा करेंगे। तो राजा ने कहा मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा पे। और उस समय पैदल जाते थे तीर्थ यात्रा, सालों लग जाते थे। तो मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा पे, मेरे पास एक खानदानी तलवार है, लोहे की तलवार है खानदानी। मेरे पिता ने मुझे दिया, उनको उनके पिता ने दिया, उनको उनके पिता ने दिया। तो ये महल में छोड़ नहीं सकता मैं, उधर चोरी हो सकता है। मैं आपके पास छोड़ना चाहता हूं, आप ईमानदार हो, इधर कोई चोरी नहीं होगा, क्या आप इस तलवार को संभालोगे? साधु को तो तलवार की कुछ जरूरत नहीं है। उसने कहा राजा को, हाँ जरूर महाराज, आपकी सेवा है, छोटी सी सेवा है, मैं इसको अपने कुटिया में रख दूंगा, जब आप वापस आएंगे तो ले लेना। राजा ने कहा नहीं नहीं, इसको कुटिया में नहीं रखना है, इसको हाथ में रखना है, इसको अकेला नहीं छोड़ सकते, मेरे खानदानी की तलवार, खानदान की तलवार है, आपको अपने हाथ में रखना है हमेशा। अभी लोहे की तलवार पूरा दिन हाथ में रखना आसान है क्या? नहीं है आसान। या बांध के रखना। साधु ने कहा तलवार की तो मुझे उपयोग नहीं है, लेकिन आपकी सेवा करूंगा मैं अपने हाथ में रखूंगा। राजा ने तलवार हाथ में दे दिया, चला गया। अभी साधु नहाने जाता था नदी में, तलवार लेके जाता था, पानी भरने जाता था तलवार लेके जाता था, वॉक पे जाता था तलवार लेके जाता था, फल फूल तोड़ने जाता था तलवार लेके जाता था। उसको जरूरत नहीं है लेकिन वचन दिया है तो तलवार हाथ में होता था। अभी ह्यूमन नेचर है, इंसान का स्वभाव है, अगर आपके हाथ में अभी पेन होता था, समझो सब लोग इधर कथा में बैठे हो और हाथ में पेन है, तो क्या करेंगे? पेन को घुमाते रहेंगे क्या? नहीं, आदत है ना, हाथ में चाबी है, कुछ ना कुछ करेंगे क्या? नहीं। इसीलिए एक खिलौना भी आता है, क्या बोलते हैं उसको, गोल गोल घुमाते हैं बच्चे, फ्रिस्की कुछ बोलते हैं उसको। या समझो आप गार्डन में गए, घास के ऊपर बैठे, मित्र से बात कर रहे हैं, बात तो मुंह से कर रहे हैं, सुन तो कान से रहे, हाथ क्या करता है? घास तोड़ने लगता है। कोई गार्डन जाता है घास तोड़ने के लिए? नहीं, वो तो घूमने के लिए जाता है, लेकिन बैठ के हाथ से कुछ ना कुछ करना है, ये आदत है। तो इसके हाथ में तलवार है, चलते चलते क्या करने लगा, कोई पत्ता काट देता, कोई टहनी काट देता, ऐसा करता था। धीरे धीरे उसको आनंद आने लगा काटने में, वो पौधा काटने लगा, पेड़ काटने लगा, और आनंद आया। वो गिलहरी काटने लगा, बिल्ली काटने लगा,
धीरे धीरे बड़ा जानवर काटने लगा, धीरे धीरे इंसानों को काटने लगा। वो सबसे क्रूर व्यक्ति बन गया जंगल का। अभी उधर कोई नहीं जाता था डर के। तो वो शांत साधु क्रूर हिंसक व्यक्ति बन गया। क्यों? तलवार के संग से। हम लोग सुनते हैं ना कि अच्छा संग रखना चाहिए, तो अच्छे व्यक्ति का तो संग रखना ही चाहिए, बुरा संग अवॉइड करना चाहिए, वस्तु का भी ध्यान रखना चाहिए, उससे भी हमारा व्यवहार और पर्सनालिटी बदल जाता है। तो साधु तलवार के संग में हिंसक क्रूर बन गया। तो हमको इससे क्या शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें तलवार के साथ नहीं रहना चाहिए। लेकिन आप कहोगे तलवार तो है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास तलवार से भी खतरनाक चीज है आजकल, मोबाइल, सेल फोन, स्मार्टफोन। वो तलवार से भी खतरनाक है। बहुत ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली बच्चों को, नहीं तो इससे हमारा चरित्र खराब हो सकता है। तो ये कथा कौन सुनाया? माता सीता ने। किसी को? भगवान राम को। उनको सुनाया और कहा बचपन में मैंने ये कहानी सुनी, साधु की तलवार के संग से वो हिंसक क्रूर व्यक्ति बन गया। आप ये धनुष बाण लेके घूमते हो, मुझे बहुत डर लगता है। टिकट कंफर्म हो जाएगा नरक लोक का, यमराज के पास। तो भगवान राम सुनकर मुस्कुरा दिए। लंबी कहानी है। फिर उन्होंने सीता माता को समझाया कि आप चिंता मत करो, इस धनुष्य बाण के संग से मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। भगवान को थोड़ी किसी संग का असर पड़ता है, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। और अभी हम कुछ समय में, कुछ दिनों में दंडकारण्य जाएंगे। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं, उनसे युद्ध करना होगा। अपनी रक्षा के लिए धनुष्य बाण का जरूरत पड़ेगा। लेकिन माता सीता हमको सिखा रहे हैं कि संग संभालना चाहिए। ये जो बुरा संग होता है, उससे बुराई पैदा नहीं होती, बुराई हमारे अंदर होती है, वो बाहर निकलती है। जैसे आप एटीएम मशीन में कार्ड डालते हो, नंबर पंच करते हो, तो कार्ड पैसा नहीं पैदा करता है, मशीन में पैसा, लक्ष्मी ऑलरेडी होता है, वो बाहर आता है। उसी तरह हमारे में गंदगी होती है, वो बाहर आती है बुरे संग में। इसलिए अच्छा मनुष्य बनना है तो वो गंदगी साफ करना है। भगवत गीता में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि हे कृष्ण, कभी कभी हम न चाहते हुए भी पाप करते हैं, ऐसा कौन सा ताकत है जो हमें पाप करने को मजबूर करता है? न चाहते हुए भी पाप कर रहे हैं, क्यों? कौन करवा रहा है? कभी न चाहते हुए भी व्यक्ति झूठ बोलता है, धोखा देता है। कई प्रकार के पाप है। मांस मच्छी खाना पाप है, सिगरेट दारू पीना पाप है, नशा करना, जुआ खेलना पाप है, शादी के बाहर स्त्री पुरुष संबंध बनाते हैं, वो भी पाप है। तो न चाहते हुए भी हम पाप करते हैं, इसका जिम्मेदार कौन? कौन सा फोर्स, ताकत है जो हमें पाप करवाता है? तो भगवान कृष्ण ने क्या उत्तर दिया? काम, कामेशु क्रोधेशु। काम नंबर 1 एनिमी, दुश्मन नंबर 1 काम है अर्जुन, जो पाप का जड़ है, लस्ट, गंदगी है।
काम मतलब क्या? भोग करने की तीव्र इच्छा, उसको कहते हैं काम। इंटेंस डिजायर टू एंजॉय, भोग करने की तीव्र इच्छा, उसको कहते हैं काम। फिर वो कुछ भी हो सकता है। अगर छोटे बच्चे को आइसक्रीम खाने की तीव्र इच्छा है तो वो आइसक्रीम के प्रति काम है। अगर एक लड़के को आईफोन खरीदने की तीव्र इच्छा है तो वो आईफोन के प्रति काम है। या किसी पुरुष को स्त्री को छूने की तीव्र इच्छा है तो वो सेक्सुअल लस्ट, काम है। तो काम मतलब भोग करने की तीव्र इच्छा। अभी जब इच्छा तीव्र है तो आप शांति से बैठ नहीं सकते हो, नींद नहीं आएगी, मन चलता रहेगा। तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए प्रयत्न करोगे, उसको कहते हैं कर्म। संस्कृत में कर्म, हिंदी में क्या कहते हैं कर्म को? काम। और लस्ट जो है उसको संस्कृत में कहते हैं काम। तो संस्कृत में काम मतलब भोग करने की तीव्र इच्छा, हिंदी में काम मतलब कर्म, कार्य। तो काम को पूरा करने के लिए हम करते हैं काम, कर्म, प्रयत्न, एफर्ट, एक्टिविटी, एक्शन। क्योंकि तीव्र इच्छा है, शांत बैठ नहीं सकते, तो कर्म करते हैं। तो जब हम कर्म करते हैं तो दो संभावनाएं, या तो हम सफल होंगे या असफल होंगे, या तो काम पूर्ति होगा या तो पूर्ति नहीं होगा। जैसे बच्चे को आइसक्रीम चाहिए तो वो कर्म करेगा। क्या कर्म करेगा? पिताजी के पास जाएगा, पापा मुझे आइसक्रीम दो, खरीद के दो। ये उसका कर्म है। तो अभी दो संभावनाएं, पापा खरीद के दे देंगे या मना कर देंगे। अगर पापा ने कहा नहीं, नो आइसक्रीम फॉर यू, आपके लिए आइसक्रीम नहीं मिलेगी आज, तो बच्चा चुप होके बैठ जाएगा? नहीं, क्योंकि ये साधारण इच्छा नहीं है, तीव्र इच्छा है। तो बच्चा रोएगा, आवाज ऊंची करेगा, जमीन पर बैठ जाएगा, सर पटकेगा, जोर से बोलेगा, पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए। क्या हो गया? शांत बच्चा अशांत हो गया। जब उसका काम पूर्ति नहीं हुआ तो वो काम बन गया क्रोध। क्रोध अच्छा चीज है? नहीं, एंगर इज डेंजर। जब क्रोध ऑन होता है, इंटेलिजेंस ऑफ होता है। जब क्रोध आता है, बुद्धि शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है, सही गलत का पहचान आदमी भूल जाता है। क्रोध में ऊंची आवाज बात करता है, बड़ों को अनादर करता है, गाली देता है, हिंसा भी करता है, बाद में सॉरी सॉरी करता है। क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। अच्छा नहीं है क्रोध। तो पापा ने बच्चे को कहा नो आइसक्रीम, उसको क्रोध आ गया। और क्रोध अच्छा नहीं है, तो उससे तो अच्छा है भाई आइसक्रीम मिल जाए उसको। जैसे ही उसको आइसक्रीम मिलेगा, काम पूर्ति हो जाएगा, वो उसका स्माइल आ जाएगा, सब आंसू वापस ऊपर रिवर्स चले जाएंगे। वो पापा को बोलेगा थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद नहीं, वो पापा को बोलेगा वन मोर, एक और चाहिए। क्या हुआ? काम बन गया लोभ, ग्रीड। लोभ मतलब एक मिला, एक और चाहिए। आज किसका 20,000 पगार है, उसको 30,000 चाहिए।
30,000 वाले के पास जाओ, संतुष्ट है? मुझे 50,000 चाहिए। 50 वाले के पास जाओ, सब ठीक है? मुझे 1,00,000 चाहिए। 1,00,000 वाले के पास जाओ, ओके, नहीं मुझे 2,00,000 चाहिए। 1 BHK वाले के पास जाओ, सब ठीक है? नहीं मुझे 2 BHK चाहिए। 2 BHK वाले को 3 BHK चाहिए। 3 BHK वाले को बंगलो चाहिए। बंगले को सी फेसिंग बंगलो चाहिए। एक लोनावाला में भी चाहिए। बाइक वाले को कार चाहिए। कार वाले को बड़ा कार चाहिए। बड़े कार वाले को 2 कार चाहिए। खत्म किधर होगा ये? कहीं नहीं। इसको कहते हैं लोभ। द मोर आई हैव द मोर आई वांट। काम, क्रोध, लोभ, लस्ट, एंगर, ग्रीड। क्या है ये 3? सुपर एक्सप्रेस हाईवे, सीधा नरक लोक। नो ट्रैफिक सिग्नल, नो टोल टैक्स, सीधा नरक। नरक के द्वार। जो भी क्राइम होता है, पाप होता है, अखबार में पढ़ते हो आप, वो सब इन तीनों की वजह से होता है। मर्डर होता है क्रोध की वजह से, बलात्कार होता है काम की वजह से, फ्रॉड होता है गुस्से क्रोध की वजह से, सॉरी लोभ की वजह से। फ्रॉड होता है लोभ की वजह से। देखो ये लस्ट, एंगर, ग्रीड, काम, क्रोध, लोभ। लेकिन कहानी इधर खत्म नहीं होती। अगर मेरे मित्र को आइसक्रीम मिला, मुझे नहीं मिला, तो वो काम बन जाता है जलन, ईर्ष्या। उसको है, मेरे को नहीं है। और अगर मुझे आइसक्रीम मिला, मुझे मेरे मित्र को नहीं मिला, तो वो काम बन जाता है अहंकार, गर्व, मद। मेरे पास है, उसके पास नहीं है। और इस तरह आदमी माया में, मोह में फंस जाता है। तो ये जो 6 हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। मद मतलब द्वेष, ईर्ष्या। मत्सर्य, सॉरी, मद मतलब गर्व, मत्सर्य मतलब ईर्ष्या। तो ये जो 6 हैं, इनको कहते हैं अनर्थ। 6 अनर्थ। अनर्थ, अर्थ मतलब नफा, प्रॉफिट। अनर्थ मतलब नो प्रॉफिट, नफा नहीं, नुकसान। तो ये जो 6 है, ये अनर्थ है, ये 6 गंदगी है, जिसका कुछ फायदा नहीं है। जिस चीज का फायदा नहीं है, क्या करना चाहिए? घर के बाहर करना चाहिए, साफ करना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए, कूड़ेदान में। हम उसको जमा करके रखा है किलो किलो के रूप से। तो यही बुराई है जो बाहर आ जाती है गलत संग से। न चाहते हुए भी हम लोगों से मिलते हैं, कुछ गलत संग हो ही जाता है। इसलिए ये बुराई साफ करना चाहिए। ये 6 अनर्थ जो हृदय में है, इसको साफ करना चाहिए। कौन से 6 अनर्थ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूजन। इसको साफ करना चाहिए। कैसे साफ करेंगे? प्रोग्राम के बाद आप दुकान में जाओ, साबुन खरीदो, साफ करो। साबुन से साफ होगा? डिटर्जेंट से साफ होगा? ये साफ होगा हरिनाम से। चेतो दर्पण मार्जनम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र है, हरिनाम। मुंह से हम हरिनाम बोलते हैं, कहाँ जाता है हरिनाम? हवा में? वो जाता है कान में। मुंह से कान में, कान से सीधा फ्लाईओवर है हृदय में। सीधा रूट है कान से हृदय। हृदय में जब हरिनाम जाता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य का साफ कर देता है। अपाप विधम। हरिनाम वो साबुन है, वो
साफ सफाई का तरीका है जो हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारे चेतना को साफ करता है। तो यही एक तरीका है। इसके लिए रोज बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर से बोलेंगे, परमिशन है हमें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो हमने अपने लिए बोला, अभी आजू बाजू वालों के लिए तो बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अभी तक एक दूसरे का चेहरा देखिए, सब मुस्कुरा रहे हैं। इतना आसान है खुश होना, बस हरि नाम बोलना। फिर भी खुश नहीं है तो जोर से बोलो, हाथ ऊपर करके बोलो, खुश हो जाओगे, आत्मा खुश हो जाएगी, आत्मा तृप्त हो जाएगी। जैसे रोता हुआ बच्चा माँ के गोदी में आके शांत हो जाता है, वैसे ही जब हम हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं, कृष्णा के शरण में आते हैं तो शांत हो जाते हैं। इससे बड़ा आनंद कुछ भी नहीं है। हम पूरा दिन व्यस्त हैं धन कमाने में, बंगला खरीदने में, गाड़ी खरीदने में, इससे कोई आनंद नहीं मिलता है। हमको लगता है शॉपिंग से, वस्तु खरीदने से आनंद मिलता है, ऐसा नहीं है। सब लोग लिस्ट बनाते हैं, सैटरडे संडे आएगा, मॉल पे जाएंगे, ये 5 वस्तु लेके आएंगे, खुश हो जाएंगे। लेकिन जरा सोचो, जिस मॉल में आप जा रहे हो, जिस दुकानदार के पास जा रहे हो, उसके पास 50,000 वस्तु है फुल स्टॉक में, और वो खुश नहीं है। और उस 50,000 में से 5 आप लेके आएंगे, खुश हो जाएंगे? नहीं। कुछ 500 साल पहले वृंदावन में एक ब्राह्मण रहते थे। वो गरीब थे थोड़े। तो गरीबी के कारण घर में थोड़ा परेशानी था। पानी था ना? घर में थोड़ा परेशानी था। तो वो शिव जी का आराधना करने लगे, भोले बाबा। शिव जी का दूसरा नाम है भोले बाबा, या अशरफ बाबा भी बोलते हैं उनको। ओम नमः शिवाय करने लगे। उसका सरल हृदय है, शिव जी प्रसन्न हो गए, दर्शन दिया। ब्राह्मण ने प्रणाम किया, कहा मैं बहुत गरीब हूं बाबा, कुछ मदद चाहिए। शिव बाबा ने कहा कि मेरे मित्र हैं सनातन गोस्वामी, गोवर्धन में उनका कुटिया है मानसी गंगा के सामने, उनके पास जाओ, उनको कहो मैंने भेजा है, वो सबसे मूल्यवान वस्तु जो है वो दे देंगे आपको, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। शिव जी सबकी मदद करते हैं। तो ये ब्राह्मण प्रसन्न हो गए कि शिव जी ने दर्शन भी दिया और समस्या का हल भी बताया, और दौड़ के आ गए गोवर्धन में। मानसी गंगा के करीब सनातन गोस्वामी जी का आश्रम है, कुटिया है। अभी सनातन गोस्वामी भी बाबा जी हैं, उनको भी वृंदावन वाले बाबा ही बोलते थे, कॉमन वर्ड है। तो आ गए बाबा के पास, प्रणाम किया, बोला बाबा बाबा मुझे बाबा ने भेजा है, भोले बाबा ने भेजा है मुझे, वो आपके मित्र हैं बोले, और मुझे उन्होंने भेजा है आपसे सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त करने के लिए, तो आप दीजिए मुझे। तो सनातन गोस्वामी ने कहा अच्छा भोले बाबा ने भेजा है, ठीक है ठीक है,
तो उनके कुटिया में कोने में कचरा था थोड़ा, तो उन्होंने कहा वो कचरा थोड़ा हटाओ, उसके नीचे एक पारस मणि है, वो ले लो, वो सबसे मूल्यवान है। पारस मणि सुना है? पारस मणि वो पत्थर है जो आप लोहे को छुओगे, टच करोगे तो लोहा सोना बन जाता है। आयरन बिकम्स गोल्ड। एक आजकल के यूनिवर्सिटीज़ में एक डिपार्टमेंट होता है, मेटलर्जी डिपार्टमेंट, वो आज तक ये प्रयोग चालू है, कोशिश कर रहे हैं कि आयरन को सोना बना दें, फेरस को गोल्ड बना दें। तो पारस मणि ऐसा करता है, सोने को आयरन, लोहे को सोना बना देता है। वो कचरे में पड़ा था, सनातन गोस्वामी ने कहा उसको ले लो, वो लिया, घर गया दौड़ के, पूरा कहानी पत्नी को सुनाया, कैसे मैंने प्रार्थना किया, कैसे भोले बाबा ने दर्शन दिया, मुझे वरदान दिया, मुझे सनातन गोस्वामी का एड्रेस बताया, मैं सनातन गोस्वामी के पास गया सबसे मूल्यवान वस्तु लेने के लिए, मुझे पारस मणि दिया, घर का सब लोहा लेके आए, पारस मणि को छुआ, वो सोना बन गया, वो सोने से और लोहा खरीदा और पारस मणि को छुआ, बड़ा महल बना दिया, बड़ा ऐशो आराम बना दिया, दास दासियां रखा, सोने के आभूषण पहनने लगे, हीरे के अंगूठी पहनने लगे, उनका पूरा स्वर्ग जैसा हो गया, खुश हो गए। तो एक दिन उसकी पत्नी बात की, बोला प्रभु वो जो बाबा है ना, वो आपको धोखा दिया। तो ऐसे कैसे बोल रहे हैं? वो तो सनातन गोस्वामी बहुत महान बाबा है, सब लोग पूजा करते हैं उसका। बोला नहीं, आप याद करो भोले बाबा ने आपको क्या कहा, क्या कहा? भोले बाबा ने कहा कि आप जाओ सनातन गोस्वामी बाबा से सबसे मूल्यवान वस्तु लेके आओ। बोला हाँ सही है। तो उसने आपको ये पारस मणि दिया, ये पारस मणि कहाँ पड़ा था? कचरे के ढेर में। तो अगर पारस मणि कचरे के ढेर में पड़ा था तो उसके तिजोरी में क्या पड़ा होगा, सोचो, उससे ज्यादा ही मूल्यवान होगा ना। तिजोरी में तो हम ज्यादा मूल्यवान वस्तु रखते हैं, कचरे में थोड़ी रखते हैं। अगर कचरे में पारस मणि था तो तिजोरी में क्या होगा, सोचो। वो बाबा ने चीटिंग किया आपसे, वापस जाओ उसके पास, उसको बोलो ये नहीं चाहिए। सबसे मूल्यवान वस्तु लेने के लिए भोले बाबा ने कहा है ओ चाहिए। ब्राह्मण बोला बात तो सही है। वो फिर आया गोवर्धन में, मानसी गंगा में, सनातन गोस्वामी बाबा के पास प्रणाम किया, बोला बाबा बाबा मुझे बात करना है आपसे। बोला क्या बात है? बोला मुझे भोले बाबा ने कहा था आपसे सबसे मूल्यवान वस्तु लेने के लिए, और आपने मुझे ये पारस मणि दिया जो कि कचरे में था, तो क्या इससे भी मूल्यवान वस्तु है आपके पास? बोला है। बोला मुझे वो चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो चाहिए मुझे। सनातन गोस्वामी बोले ठीक है, वो चाहिए तो इसको नदी में फेंक के आओ। उसको तो आशा थी ना कि इससे भी कुछ बड़ा मिलेगा, उठा के नदी में फेंक दिया। वापस आया, सनातन गोस्वामी उसको बिठाया, उसको ये माला दिया, बोला इधर बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलो, हरि नाम सबसे ज्यादा मूल्यवान है। और उसका जीवन बदल गया। जब पारस मणि लोहे को सोना बना सकता है तो हरिनाम तो खराब, बुरे से बुरे व्यक्ति को अच्छा बना सकता है। तो पारस से भी बड़ा हुआ ना। और उसका उदाहरण है श्रील प्रभुपाद जी स्वयं। श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए, न्यूयॉर्क गए, वहां पर कैसे लोग मिले उनको? हिप्पीज। हिप्पीज मतलब वो जो सड़क पे रहते थे, अमीर घर के लड़के और लड़कियां थी लेकिन घर छोड़कर सड़क पे रहते थे,
ड्रग्स लेते थे, दारू पीते थे, सिगरेट पीते थे, मांस मच्छी खाते थे, नंगे घूमते थे, रोज रात को अलग अलग पार्टनर के साथ रहते थे, नहाते नहीं थे। वो हिप्पीज को प्रभुपाद जी के संपर्क में आकर सोना बना दिया, वैष्णव बना दिया, सन्यासी बना दिया, गुरु बना दिया। देखो ये हरिनाम का असर, ये शुद्ध भक्त का असर। तो सनातन गोस्वामी ने हरिनाम देकर उसका जीवन परिवर्तन कर दिया। उसी तरह हमें भी मौका है। ऐड कृष्णा टू योर लाइफ। भगवान कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ दीजिए। अभी हम लोगों ने कृष्ण बलराम जी का रथ यात्रा में भाग लिया, कृष्ण बलराम का दर्शन किया, उनका रथ खींचा, उनको प्रणाम किया, कीर्तन किया, नाचे। अभी कथा सुनेंगे, आरती में भाग लेंगे, प्रसाद लेंगे, सेवा करेंगे। ये सबसे हमारा भक्ति में प्रगति होता है। तो जरूर इस्कॉन से जुड़िए आप। हर इतवार को इस्कॉन खारगर में संडे फीस्ट प्रोग्राम होता है, उसमें भाग लीजिए। आपके सीवुड्स में ही हर शनिवार को कार्यक्रम होता है, उसमें भाग लीजिए। आप अपना नंबर स्टॉल पे दे सकते हैं, वो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप पे। और पुस्तकों का स्टॉल है, ज़रूर एक पुस्तक लेके जाइए। आप पढ़ेंगे, आपके परिवार पढ़ेंगे, और सबको भक्ति का ज्ञान और भक्ति करने का तरीका का शिक्षा मिलेगा। तो भगवान कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ दीजिए, इससे हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य धन कमाना नहीं है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य कृष्ण का दास, कृष्ण का भक्ति करना है। तो ये हमें पूरा करना चाहिए, नहीं तो हम सफल नहीं होंगे। सफल जीवन मतलब कृष्ण का भक्ति बनना, भक्त बनना। भक्ति नहीं किया तो फिर मर गए, अगले जन्म सीवुड्स में कुत्ता बिल्ली बनेंगे, क्या फायदा उसका? ऑलरेडी बहुत हो गए इधर। लेकिन मनुष्य जीवन का उपयोग करेंगे, कृष्ण के भक्त बनेंगे तो गोलोक वृंदावन जाएंगे। तो भगवान को अपने जीवन में जोड़ दीजिए। स्पेशली रोज आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। ऐसे भक्त लोग 16 माला रोज जप करते हैं। आप नए हैं तो 1-2 माला से शुरू कर सकते हैं। बहुत आसान है, कोई नियम नहीं है, बस बोलना है और सुनना है, बोलना है और सुनना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा करने से हमारा जीवन सफल हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। प्रश्न, किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, माइक हम उनके पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे, या आप आगे आके यहाँ भी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक प्रभु जी छोटा सा प्रश्न, ये जो आपने बताया काम जो सबसे बड़ा शत्रु है, ये कैसे हमारे हृदय में आ जाता है? तो प्रश्न है कि हमारे हृदय में काम कैसे आता है। तो हर एक के हृदय में प्रेम होता है कृष्ण के प्रति, लेकिन जब हमारा पतन होता है, हम इस भौतिक दुनिया में आते हैं, तो वो प्रेम भौतिक दुनिया में जो रजोगुण है उसके प्रभाव में आकर काम बन जाता है। जिस तरीके से बादल में जो पानी होता है वो शुद्ध होता है, बारिश के रूप में जब पानी धरती को छूता है तो वो कीचड़ बन जाता है। पानी तो शुद्ध है, लेकिन मिट्टी के संपर्क में आकर कीचड़ बन जाता है। उसी तरह प्रेम शुद्ध है, रजोगुण के संपर्क में आकर काम बन जाता है। तो इसी को साफ करने के लिए सतोगुण में जीना चाहिए और हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत ही स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट आपने बना दिया।
अब ये सब प्रभु जी एक सवाल है। तो ये जो आपने बोला कि हमें मंत्र करना है, महामंत्र का एक माला तो करना है, क्या मैं इनसे पूछ सकता हूँ कितने लोग यहाँ पे कमिट करते हैं एक माला करने के लिए, एटलीस्ट एक माला महामंत्र का? हाथ उठा सकते हैं आप लोग? वाह, क्या बात है। कितने बढ़िया भक्त हैं, कितने बहुत बढ़िया बढ़िया। भक्त हैं। ठीक है जी। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने हमको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे। प्रभु जी जुहू से यहाँ पे पधारे और हम सब लोगों को इतनी सुंदर शिक्षा, मैं तो मंत्र मुग्ध था जब ये प्रभु जी अपना प्रवचन दे रहे थे। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों के हृदय में भी सेम फीलिंग जो है आई होगी। तो ये है सत्संग का प्रभाव। जब हम साधुओं के संग में रहते हैं तो मोमेंटरी सही हमारा हृदय जो है वो थोड़े समय के लिए भक्ति की तरफ आसक्त होता है। इसी चीज़ को जारी रखने के लिए आपके नवी मुंबई के शहर में हमारे इस्कॉन का मंदिर है खारगर में, और खारगर में नित्य रूप से प्रवचन होता है। भगवान की आरती सुबह 4:30 बजे से लेकर 9 बजे तक डेली प्रोग्राम होता है। सैटरडे संडे स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं मंदिर में। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप अगर इस अपनी फीलिंग को बरकरार करना चाहते हैं और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कृष्ण भावनामृत को जागृत करना चाहते हैं, तो कृपया करके नित्य रूप से आप खारगर के मंदिर में आ सकते हैं। दर्शन करने के लिए वहाँ पधारिए और भगवान से अपने आप को जोड़िए। साथ ही साथ नवी मुंबई के सभी नोड्स में साप्ताहिक रूप से बहुत सारे प्रोग्राम्स का आयोजन होता है। तो आप सभी लोग पधारे हैं यहाँ सीवुड से, तो आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे सीवुड्स में जो एसएस हाई स्कूल है, यहाँ पे बगल में ही इसी चौक के आगे जाके एसएस हाई स्कूल है। तो यहाँ पे हर शनिवार को शाम को 7:30 बजे से एक साप्ताहिक प्रोग्राम हमारे सीवुड्स में रहने वाले भक्तों के द्वारा आयोजित किया जाता है। और उस प्रोग्राम के 2 मुख्य अंग होते हैं। जो बड़े लोग हैं उनके लिए भी गीता का प्रवचन वहाँ पे होता है, आरती इत्यादि वहाँ पे होता है, प्रसाद प्रोग्राम के बाद वहाँ पे होता है। तो हर शनिवार को ये प्रोग्राम होता है और सालों से ये परंपरा इस प्रोग्राम की यहाँ से चली आ रही है। तो आप सब लोग जो नित्य रूप से इस शिक्षाओं का लाभ, गीता की शिक्षाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, वो आपको जोड़ लेंगे इस प्रोग्राम से, और आप लोग इस प्रोग्राम के द्वारा गीता की शिक्षाओं को वैज्ञानिक रूप से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और उनको अपने जीवन में अपना कर लाभान्वित हो सकते हैं। दूसरा अंग इस प्रोग्राम का ये होता है कि इसी प्रोग्राम के अंदर हमने बच्चों के लिए प्रोग्राम भी आयोजित करते हैं। तो जो अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे हैं उस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। तो बच्चों के लिए वहाँ पे अलग तरीके से प्रोग्राम होते हैं। बच्चों को हमको अपने आप को सेव करना है, उनको सनातन की संस्कृति इत्यादि अगर हमको सिखानी है और उनको कलयुग के प्रभाव से बचाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उनके मन में बचपन से ही ये शिक्षाओं को डालें। और इस प्रोग्राम के माध्यम से वो सब शिक्षाएं दी जाती हैं। फन फील्ड वे में बच्चे गीता के श्लोक, हमारे पुराणों की जो कहानियां हैं उनके द्वारा जो नैतिक शिक्षाएं इत्यादि प्राप्त करते हैं, और उनके मन जो हैं इस तरह से विकसित होते हैं कि वो अपने आप की रक्षा कर सकें, कलयुग के प्रभाव से अपने आप को बचा सकें। तो ये प्रोग्राम जो है, मैंने आपको पहला बताया कि एसएस हाई स्कूल जो है वहाँ पे ये प्रोग्राम होता है। साथ ही साथ एनआरआई कॉलोनी जो है उसके बाहर एक मंदिर है, वहाँ पे भी हर शनिवार का प्रोग्राम होता है। इसके अलावा जुई नगर जो है, जुई नगर में भी ये प्रोग्राम जो है हर साप्ताहिक सैटरडे शनिवार को आयोजित किया जाता है। तो 3 लोकेशंस पे ये प्रोग्राम जो है भक्तों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ताकि सभी लोग उस लोकेलिटी में रहने वाले इन प्रोग्राम से लाभान्वित हो सकें। गीता इत्यादि की शिक्षाओं को, जो कि हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अगर पूछा जाए तो हम लोगों को कभी मौका प्राप्त नहीं होता है कि हम गीता इत्यादि को एक वैज्ञानिक रूप से सीख सकें। लेकिन इन प्रोग्रामों के द्वारा आपको ये मौका दिया जा रहा है, तो कृपया करके आप लाभान्वित हुई इन प्रोग्राम में अपने आप को ज़रूर जोड़िए। तो इसके साथ ही साथ स्पेशली जब ये हमारा समर सेशन चालू होता है, तो समर सेशन में बहुत सारे छोटे छोटे कैंप्स होते हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टियां होती हैं। लेकिन एक विशेष कैंप का आयोजन यहाँ पे किया जाता है आपके सीवुड्स में, और इसमें अगले महीने अप्रैल में आने वाले 13 तारीख से 19 तारीख को बीच में हम बच्चों के लिए एक समर कैंप का प्रोग्राम जो है रखा हुआ है। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर आप, प्रभु जी बता रहे थे ना कि हमारे पास हमेशा संग है, एक शत्रु जो है वो बहुत बड़ा शत्रु है,
तो उस संग से हम अपने आप को बचा सकें, टीवी इत्यादि चीज़ों से बचा कर अपने बच्चों को अगर आप इन प्रोग्रामों में जोड़ेंगे तो निश्चित ही रूप से आप उनकी बहुत अच्छी परवरिश करने में हमको मदद जो है मिलेगी। तो 13 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में यहाँ पे ही बच्चों के लिए प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, जिसमें हम उनको बहुत अच्छे अच्छे पौराणिक कथाएं इत्यादि के द्वारा अच्छी शिक्षाएं उनको जो है वहाँ पे प्राप्त होंगी।